क्या आपकी कोई ऐसी दुआ है जो बरसों से अधूरी है या कोई ऐसी परेशानी जिसने आपका सुकून छीन लिया है? मैंने अपनी ज़िंदगी का हल एक ऐसी चीज़ में पाया है जो हम सबके पास है, मगर शायद हम उसे वो वक़्त नहीं दे पा रहे, और वो है दुरूद इब्राहिमी। आज की वीडियो में मैं आपको दुरूद इब्राहिमी का वो मौजज़ाती वजीफ़ा बताऊंगी कि जिसने मेरी ज़िंदगी बदलना शुरू कर दी है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी का भी टर्निंग पॉइंट हो सकता है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान तो वो है कि जिसे लफ्ज़ों में कैद करना मुमकिन ही नहीं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि जो मुझ पर एक बार दरूद शरीफ भेजे, अल्लाह उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाएंगी। तो सोचें कि अगर हम एक बार पढ़ते हैं तो कायनात का मालिक हम पर 10 रहमतें नाजिल करता है। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस बरकत को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का बाकायदा हिस्सा बनाया जाए। इसीलिए मैंने रूटीन बनाई है कि हर नमाज के बाद, चाहे कितना ही ज़रूरी काम क्यों ना हो, मैं जाए नमाज से तब तक नहीं उठती जब तक कि मैं पूरे दिल से दरूद इब्राहिमी का विर्द न कर लूँ। जब भी मैं किचन में होती हूँ या घर के बाकी काम कर रही होती हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मेरी ज़ुबान पर हमेशा यही विर्द रहे। इससे काम में थकन भी नहीं होती और घर में एक अजीब सा सुकून भी महसूस होता है। मैं चाहती हूँ कि आप भी मेरे साथ इस सफ़र में शामिल हों। ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत बड़ी तादाद से शुरू करें। आप इसके लिए मन्नत मान लें, और मन्नत कैसे मानी है? बहुत ही आसान है। आप अपने दिल में नियत करें कि मेरा फ़लाँ काम नहीं हो रहा। जैसे किसी के पास अपना घर नहीं है, वो किराए के घर में रह रहा है। अपने कारोबार में बरकत के लिए, कोई बे औलाद है तो उसके लिए, अपने घर के सुकून के लिए, रिज़्क में बरकत के लिए, चाहे कोई भी मसला हो, परेशानी हो, आप नियत करें कि मैं अपने इस मकसद या काम के लिए दरूद इब्राहिमी की मन्नत मानती हूँ कि मैं रोज़ाना 1000 बार दरूद पाक पढ़ूंगी। आप इसकी तादाद कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही सवाब है, उतना ही फरिश्ते आपकी नेकियां लिखते रहेंगे। कोशिश करें कि जब आप नियत करें और वजीफा शुरू करें तो उसे फजर की नमाज के बाद से स्टार्ट करें, और हर नमाज के बाद जितनी बार भी हो सके दरूद इब्राहिमी का विर्द करें। आप चाहें तो रोज़ाना 100 से 200 बार भी पढ़ सकते हैं, 1000 बार की मन्नत भी मान सकते हैं, 50,000 की भी मान सकते हैं, यहाँ तक कि 1 लाख की भी मान सकते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे अल्लाह की रहमतें और बरकतें आप पर नाजिल होती रहेंगी। इशा की नमाज के बाद घर के सब कामों से फारिग होकर आप आधा घंटा खुद के लिए निकालें और घर के किसी कोने में जाए नमाज पर बैठे बैठे जितनी बार हो सके दरूद इब्राहिमी पढ़ें। और जब पढ़ लें और आपको हो कि आज के लिए आपने जितना पढ़ना था वो आपने पढ़ लिया, तो आखिर में अपने लिए दुआ ज़रूर मांगें कि ए अल्लाह, मैंने आज के दिन जितना भी दरूद पाक पढ़ा उसका सवाब मैं अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करती हूँ, उसे कबूल फरमा, और मेरी दुआ को अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और अपनी रहमतों के सदक़े में अपनी बारगाह में कबूल फरमा। और जो भी फिर आपकी दुआ हो आप उसे अल्लाह की बारगाह में पेश कर दें। अक्सर पूछा पूछा जाता है कि दुआ मांगने का बेहतरीन वक्त क्या है? तो याद रखिए कि जब आपकी ज़ुबान पर दरूद पाक जारी होता है, वो ही लम्हा कबूलियत का होता है। और मैंने तो ये भी महसूस किया है कि जब हम अपनी हाजतें मांगना छोड़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक भेजते हैं तो अल्लाह हमारी वो ज़रूरतें भी पूरी कर देता है जो शायद हम मांगना भूल गए थे। अगर कभी लगे कि सब रास्ते बंद हो चुके हैं, आपका दिल उदास है, तो तस्बीह उठाएं और दरूद इब्राहिमी में पनाह ढूंढें। ये सिर्फ एक वजीफा नहीं है, ये अल्लाह के हबीब से अपना रिश्ता मजबूत करने का जरिया भी है। और जब रिश्ता वहाँ मजबूत हो जाए तो दुनिया के मामलात भी खुद ब खुद सुलझने लगते हैं। तो आज से अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी दुआ करें। अगर आपको इस वजीफे से अपनी ज़िंदगी में कोई भी तब्दीली महसूस हो, जो कि इंशाल्लाह ज़रूर होगी, तो मुझसे कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे आपके पैगामात का इंतज़ार रहेगा। बस आज के लिए इतना ही मेरी डायरी से। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।